हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर +1 क्लास इंग्लिश स्टोरी द मॉडल मिलियनरी, रिटन बाय ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसके आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और उनके पीडीएफ जो हैं वो हमारी वेबसाइट में वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what qualities made हुई अर्स्किन पॉपुलर विद men एंड वुमेन। कौन सी क्वालिटी हुई अर्स्किन में थी जिसको कि उसने आदमी और औरत के बीच में पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय बना दिया था। हुई वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, वे बहुत ही सुंदर था। ही वॉज वेरी गुड हार्ट, और दिल का बहुत ही अच्छा था। ही नेवर सेड एनी इल नेचर थिंग, और वो कभी भी अप्राकृतिक बात किसी से नहीं करता था, यानी कि बुरा व्यवहार किसी के साथ नहीं करता था। ही नेवर सेड अनकाइंड वर्ड इवन, और ना ही किसी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था, कोई शब्द दुष्टतापूर्ण शब्द कोई बोलता था। इनफैक्ट असल में ही हैड एवरी क्वालिटी एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, उसमें सारी क्वालिटीज़ ही थी बजाय इसके कि पैसा बनाना नहीं आता था उसको। ऑल दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर अमंग मैन एंड वुमेन, और इसी ने उसको सभी औरतों में और आदमी और औरतों में पॉपुलर बना दिया, लोकप्रिय बना दिया था। तो हुई वॉज अनेबल, सेकेंड क्वेश्चन है, हुई वॉज अनेबल टू सेटल डाउन इन ए प्रोफेशन बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू वर्क, येस और नो। इफ़ नो, वट वॉज द रीज़न। कि हुई अपने प्रोफेशन में सेटल नहीं हो पाया था, इसका कारण क्या था कि वो काम नहीं करना चाहता था, हाँ या ना। अगर नहीं तो उसका कारण क्या था। तो इसका कारण ये था कि इट वॉज नॉट दैट हुई वॉज अनविलिंग टू वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि हुई जो था काम नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट ही ट्राइड हिज हैंड इन मैनी प्रोफेशन, उसने बहुत सारे कामों में अपना हाथ आजमाया, बट ऑलवेज ट्राइड फेल, लेकिन हमेशा ही असफल रहा। इनफैक्ट असल में ही डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, वो पैसा कमाने की कला नहीं जानता था। दैट वॉज वाई ही वॉज नो वेयर सक्सेसफुल, इसीलिए वो कहीं भी सफल नहीं हो पाया। थर्ड क्वेश्चन है, वट कंडीशन डिड द कर्नल ले डाउन फॉर लेटिंग हुई बी एंगेज्ड टू लॉरा। तो उसने कौन सी कंडीशन जो कर्नल ने उसके सामने रखी थी कि अपनी बेटी जो कर्नल की है लॉरा, वो हुई के साथ उसकी वो एंगेजमेंट क्यों करेगा, उसने कौन सी वो कंडीशन रखी थी। तो आंसर है, द कर्नल न्यू दैट हिज डॉटर लॉरा लव्ड हुई, वो जानता था कि उसकी बेटी लॉरा जो है वो हुई से प्यार करती है। ही टू वॉज फॉन्ड ऑफ हुई, वो भी हुई को पसंद करता है, बट ही वांटेड हुई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन वो चाहता था कि जो हुई है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। सो ही सेड दैट फर्स्ट हुई मस्ट हैव 10,000 पाउंड ऑफ हिज ओन, इसलिए वो चाहता था कि उसके 10,000 पाउंड उसके अपने हो। ओनली देन ही वुड अलाउ हुई टू बी एंगेज टू लॉरा, तभी वो लॉरा की जो है शादी उसके साथ करेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड एलन ट्रेवर लाइक हुई सो मच एज टू लेट हिम विजिट हिज स्टूडियो वेन एवर ही वांटेड। जो उसका फ्रेंड था हुई का एलन ट्रेवर, वो हुई को बहुत पसंद करता था और उसने उसको कहा, वो चाहता था कि जब भी वो उसके स्टूडियो में आना चाहे वो आ सकता है। तो इसका आंसर है क्यों वो ऐसा करता था। आर्टिस्ट ऑलवेज लव थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कलाकार होते हैं ना बेटा, वो हमेशा ही ब्यूटी को पसंद करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं जो। ट्रेवर वाज एन आर्टिस्ट, वो भी एक आर्टिस्ट था। एंड हुई वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, और जो हुई था बहुत ही सुंदर था। हुई वॉज आल्सो ए केयर फ्री एंड जॉयफुल स्पिरिट, और वो एक जो हुई था वो
मतलब कि बेफिक्र और बहुत ही खुश मिजाज इंसान था। ट्रेवर केम टू लाइक ह्यूई वेरी मच, और जो ट्रेवर था वो ह्यूई को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता था। एंड दैट वाज वाई ही लेट हिम विजिट हिज स्टूडियो वेन एवर ही लाइक। तो और इसलिए उसको वो कहता था कि जब भी तुम चाहो मेरे स्टूडियो आ सकते हो। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड हुई थिंक दैट ट्रेवर्स मॉडल वाज एन अमेजिंग वन। बेटा ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों के ही एक ही सेम ही क्वेश्चन का आंसर्स है, तो इसको चाहे ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों का आ जाए कोई भी, तो आपने यही आंसर देना है, ठीक है ना। तो एक तो है हुई थिंक दैट ट्रेवर्स मॉडल वाज एन अमेजिंग वन, हुई जो सोचता था कि ट्रेवर का जो मॉडल है वो एक बहुत ही अमेजिंग है, हैरान करने वाला है। तो एक दूसरा क्वेश्चन है, डिड ट्रेवर थिंक ह्यूइज ऑफ हिज मॉडल, हाउ डू यू नो। तो इसका आंसर है ट्रेवर्स मॉडल हैड एन रिंकल्ड फेस। जो ट्रेवर का मॉडल था जिसकी वो पेंटिंग बना रहा था, उसके फेस के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और उसके जो कपड़े थे वो चीथड़े बने हुए थे, फटे पुराने थे। ही लुक्ड एवरी इंच इन ए बैगर, और वो एक भिखारी, बिल्कुल भिखारी की तरह ही दिखाई देता था। ही वॉज द वेरी पिक्चर ऑफ मिजरी, और वह दुख की बहुत अच्छी तस्वीर दिखा रहा था। दैट वॉज ही थॉट हिम एन अमेजिंग मॉडल, इसीलिए हुई सोचता था कि ये बहुत ही अमेजिंग मॉडल है, यानी हैरान कर देने वाला। ट्रेवर्स मॉडल वॉज नॉट ए बैगर एज ही लुक्ड। ट्रेवर्स का जो मॉडल था वो एक भिखारी नहीं था जैसा कि वो दिखाई देता था। ही वॉज बैरन ह्यूइक, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप। बैरन हसबर्ग था जो कि एक रिचेस्ट मैन था, सबसे अमीर आदमी था वो यूरोप का। नेचुरली ट्रेवर थॉट वेरी हाईली ऑफ हिम, यहाँ थॉट आना बेटा, तो इसीलिए उसके बारे में विचार जो थे वो बहुत ही उच्च विचार थे। तो बैरन हसबर्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, ही यानी कि हुई गॉट ए चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रा विजेंस। हु स्कोल्डेड हुई, कि किसने उसको झिड़कियाँ लगाई, किसने उसको डांटा थे हुई को, कि जो कि उसकी ज़्यादा पैसा खर्च करने के कारण। वट वाज हुईज एक्स्ट्रावेजेंस, उसने कौन सा ज़्यादा खर्च कर दिया था। वाई वाज हुई स्कोल्डेड, उसको क्यों झिड़का गया था, क्यों डांट पड़ी थी। वाई इज़ द स्कोल्डिंग डिस्क्राइब एज चार्मिंग, और जो उसकी झिड़कियाँ दी गई थी, डांटा गया था, उसको चार्मिंग क्यों कहा गया था। तो इसके सभी के क्वेश्चन टर्न बाय टर्न मैंने ये लिखे गए हैं नीचे, ठीक है। सबसे पहले झिड़कियाँ किसने मारी थी, इट वाज लॉरा, वो लॉरा थी जो कि उसकी बिलवर्ड थी। हु स्कोल्डेड, इसने उसको झिड़कियाँ मारी थी ह्यूई फॉर हिज एक्स्ट्रा वेजेस, यानी ज़्यादा खर्च करने के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूई हैड ओनली ए पाउंड एंड सम कॉइन्स इन हिज पॉकेट, कि उसके पास तो केवल एक ही पाउंड था और कुछ कॉइन्स थे उसके पॉकेट में। ही गेव हिज पाउंड एज आर्म्स टू एन ओल्ड बैगर, और उसने वो भी किसको दे दिए थे, भिखारी को दे दिए थे। और लॉरा कंसिडर्ड इट एन एक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वेजेस, उसने उसको एक फजूल खर्ची बताया था। हुई वॉज स्कोल्डेड फॉर हिज एक्स्ट्रा वेजेस, वही आ गया। इट वॉज फोर्थ है, इट वॉज ह्यूज ओन स्वीट हार्ट, उसकी अपनी जो स्वीट हार्ट थी, बिलवर्ड थी, हु स्कोल्डेड हिम, जिसने उसको झिड़कियाँ दी थी। दैट वाज वाई ही द स्कोल्डिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज चार्मिंग, इसीलिए उसको चार्मिंग कहा गया था। एट्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ट्रेवर थिंक, ट्रेवर क्यों सोचता है दैट हुई हैड मेड ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिज ओल्ड मॉडल, कि हुई ने उसके जो मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, जो भिखारी का मॉडल है, उसके ऊपर उसने अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया था। तो क्यों सोचता है, तो इसका आंसर है द ओल्ड मॉडल शोड ए डीप इंटरेस्ट इन हुई, उसने हुई के बीच में अपना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। ही आस्क्ड ट्रेवर ऑल अबाउट हुई, उसने ट्रेवर से हुई के बारे में सब कुछ पूछा। हु ही वाज, वो कौन है। वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता है। व्हाट हिज इनकम, उसकी इनकम क्या है। वाज एंड अदर सच थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें भी पूछी।
Thus Trevor thought that Huey had made a deep impression on his model. तभी उसने कहा कि ट्रेवर ने सोचा कि हुई ने उसके ऊपर अपना गहरा प्रभाव डाला है. तो इसके बाद 9th क्वेश्चन, डिड ट्रेवर्स मॉडल बिहेव differently from what Travers had thought of him, if differently and how. तो क्या ट्रेवर का जो मॉडल है वो डिफरेंटली बिहेव करता है जो कि ट्रेवर सोचता है उसके बारे में? अगर हाँ तो कैसे? ट्रेवर हैड थॉट दैट बैरन हसबर्ग वुड टॉक ऑफ हुईज फुलिश एक्ट टू हिज फ्रेंड एंड हैव ए गुड लाफ. तो वो सोचता है कि जो बैरन हसबर्ग जो उसने उसको बातें बताई हैं वो उसकी बातों को सुनकर वो सभी इसकी मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर अपने फ्रेंड्स को बताएगा और उसके ऊपर हंसेगा. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन उसके बिल्कुल उलट, बैरन सेंट हुई 10,000 पाउंड्स टू हेल्प हिम मैरी हिज बिलव्ड. उसने 10,000 पाउंड जो थे वो उसको एक सहायता के रूप में भेजे ताकि वो अपनी बिलव्ड से शादी कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, हाउ वाज बैरन हसबर्ग बोथ ए मिलिनरी मॉडल एंड ए मॉडल मिलिनरी. तो किस तरह से आप कह सकते हो कि बैरन हसबर्ग दोनों ही चीज़ें थी, मॉडल मिलिनरी यानी करोड़पति मॉडल एंड ए मॉडल मिलिनरी एंड और मॉडल करोड़पति, ये दोनों ही कैसे थे? तो आंसर है बैरन ह्यूई वाज ए मिलिनरी, वो एक करोड़पति था. हु पोज्ड एज ए बेगर फॉर ट्रेवर्स पेंटिंग, जिसने कि ट्रेवर की पेंटिंग के लिए, चित्र के लिए एक बेगर का यानी एक भिखारी का पोज लिया था. ठीक है. दस ही आना था बेटा, हाल मिस प्रिंट हो गया. दस ही वाज ए मिलिनरी मॉडल, इस तरह से वो एक करोड़पति मॉडल बन गया. बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ही वाज ए मॉडल मिलिनरी, वे एक मॉडल करोड़पति था. ही हैड प्रूव्ड ए मॉडल ऑफ कंपैशन एंड चैरिटी, उसने एक दया की, सहानुभूति की और दूसरे के ऊपर दया भाव की, सहानुभूति की जो पूरा मॉडल है वो सिद्ध कर दिया था. तो ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल में सभी को समझ आ जाएंगे और इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन इसके शुरू करते हैं. ठीक है. तो